हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, हम क्लाइंट के घर आ चुके हैं। हमारा काम 16 फीट कॉपर पाइपिंग का था। तो यहाँ पे मैंने पुराने पाइप को जस्ट निकाल लिया है। मेज़रमेंट की मदद से मैं यहाँ पे पाइप के बेंड को जो हम अच्छे से इसमें इनर बेंडर की मदद से पाइप को बेंड करूँगा, जो कि हमारा पहला बेंड 3 फीट पे आ रहा है और दूसरा बेंड हमारा 2.5 फीट पे आ रहा है। तो अभी मैं क्या पाइप के अंदर इनर बेंड डालता हूँ और आराम से जो है मैं पाइप को आहिस्ता-आहिस्ता बेंड करने लगता हूँ। तो इनर बेंड से हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। पाइप भी आराम से बेंड हो जाता है, कहीं पे पंच नहीं होता है। तो दिक्कत बहुत ही ज़्यादा पाइप बेंडर में ये आती है कि कभी-कभार पाइप बेंडर इनर बेंडर जो है वो फँस जाता है पाइप के अंदर, निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किन-किन टेक्नीशियन भाइयों के साथ ये कांड हो चुका है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे जो है मैंने दोनों पाइप को अच्छे से बेंड कर लिया है और हमारा पहला बेंड जो है 3 फीट पे आया है और दूसरा बेंड हमारा 2.5 फीट पे आया है। तो हमारा हेल्पर जो है यहाँ पे होल करने लगता है, जो कि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। यहाँ पे जो है हमने पाइप को अच्छे से इसमें लगा दिया है और यहाँ पे जो है मैं पाइप को डालने लगता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं क्वार्टर पाइप को डालूँगा, उसके बाद मैं हाफ़ के पाइप को डालने के बाद यहाँ पे रोल को खोलूँगा। फिर मैं पाइप बाइंडर की मदद से जहाँ-जहाँ पे हमारा बेंड आ रहा है, वहाँ पे जो है मैं पाइप बाइंडर की मदद से स्प्रिंग बाइंडर से बेंड ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं हैंडल बाइंडर का बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा काम इनर बाइंडर और स्प्रिंग बाइंडर की मदद से काफ़ी काम हमारा आसान हो जाता है और मुझे पाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं हैंडल बाइंडर का बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं स्प्रिंग बाइंडर और इनर बाइंडर का यूज़ करता हूँ। तो मेरा काम जो है और भी आसान हो जाता है और समय भी कम लगता है। तो यहाँ पे पाइप में मैं इंसुलेशन करने लगता हूँ। पहले मैं हाफ़ के पाइप में इंसुलेशन करता हूँ, उसके बाद क्वार्टर के पाइप में इंसुलेशन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है पाइप को खूबसूरत बनाने में लग जाता हूँ। ये विनाइल टेप का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये पाइप की खूबसूरती को बढ़ा देता है और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो यहाँ पे बिना देरी किए मैं फटाफट पूरे पाइप में अच्छे से विनाइल टेप की रैपिंग कर देता हूँ, जिससे कस्टमर को भी देखने में साफ़-सुथरा लगे और हमारा काम भी साफ़-सुथरा देखने में लगे। तो पाइप हमारा यहाँ पे अच्छे से रैपिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो हूँ इस पाइप को डालूँगा इस होल में, जिससे कि हमारा ये काम जल्दी से फ़ाइनल हो और मैं जो हूँ इस काम को जल्दी से फ़ाइनल करूँ। तो यहाँ पे मैं अब ब्रेज़िंग का काम शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पहले मैं हाफ़ के पाइप में क्वार्टर ब्रेज़िंग पाइप कर में देता हूँ, फिर उसके मैं बाद दोनों पाइप हमारे यहाँ पे ब्रेज़िंग अच्छे से हो जाते हैं और ब्रेज़िंग करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ पाइप हमारा आउटडोर यूनिट के पास आ चुका है। काफ़ी अच्छे से बेंड करके पाइप मैं लेके आया हूँ आउटडोर यूनिट के पास। अब मैं यहाँ पे इसके पाइप में जो है फ्लेयरिंग का काम करूँगा, जिससे हमारे फ्लेयर वगैरह बन के और आउटडोर यूनिट में लग के यहाँ पे जो है वैक्यूम करके मैं गैस को खोलूँ और यूनिट को चलाऊँ। तो सबसे पहले मैंने जो है हाफ़ के पाइप को अच्छे से इनर बेंडर की मदद से बेंड किया और बेंड करने के बाद जस्ट मेरा जो है क्वार्टर पाइप तो आराम से बेंड हो जाता है, वो तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लेयरिंग का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अच्छे से घिस-घिसा के मैं काफ़ी अच्छे से जो है फ्लेयर बनाऊँगा यहाँ पे। तो फ्लेयर अगर जिसके अच्छे हैं तो लीकेज के चांस कम रहते हैं। तो टेक्नीशियन भाई सबसे ज़्यादा आप लोगों को किस चीज़ में टाइम लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे मैं फ्लेयर जो हूँ, मुझे फ्लेयर में थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा बारीकी से और अच्छे से यहाँ पे फ्लेयर बनाता हूँ, जिससे हमारे लीकेज के चांस ना रहें, क्योंकि नेट के पास से ज़्यादातर हर टेक्नीशियन भाई के लीकेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा हाफ़ का फ्लेयर बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्वार्टर का जो है फ्लेयर बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे क्वार्टर का जो है फ्लेयर, वो भी मैं अच्छे से बनाऊँगा, कोई दिक्कत ना हो लीकेज वगैरह का। तो ये भी जो है हमने बना लिया है। अब मैं पाइप को कसूँगा। तो पाइप यहाँ पे जो है मैं नेट को कसने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं हाफ़ के पाइप को यहाँ पे कसूँगा। तो हाफ़ के पाइप को जो हो मुझे 2 स्क्रू रिंच की मदद से कसना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये ज़्यादा कसाव माँगता है, ज़्यादा टाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहली स्क्रू रेंज मैंने इसके बॉल के पास लगाने की मतलब इसकी हेल्प से जो है मैं दूसरी स्क्रू रेंज को अच्छे से यहाँ पे मूव करूँगा, जिससे हमारा ये नेट अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कॉटन पाइप को आराम से कस दूँगा, क्योंकि इस पाइप में ज़्यादा कसाव नहीं मांगता है। इसमें जो है आप अपने हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से इसको कसें, जिससे ज़्यादा कसने से फ्लेयर भी फट सकता है। अब हमारा काम यहाँ पे वैक्यूम का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं मशीन को वैक्यूम कर लेता हूँ। वैक्यूम करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं अभी गैस को रिलीज़ कर दूँगा यूनिट में। उसके बाद मैं गैस का लीकेज चेक करने के बाद उसके बाद यूनिट को चला दूँगा। तो यहाँ पे फटाफट हमारा जो है वैक्यूम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे गैस को रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे फटाफट हमारी गैस जो है और रिलीज़ हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो अच्छे से इसमें लीकेज चेक कर लूँगा, तो हमें कोई इसमें जो है लीकेज वगैरह का डाउट ना हो और हमारा लीकेज ना हो, आउटडोर यूनिट हमारा अच्छे से वर्क करे। तो यहाँ पे जो है मैंने नेट वगैरह लगा दिए, लीकेज वगैरह हमारा चेक हो गया, कोई लीकेज वगैरह नहीं है।
तो काफ़ी अच्छे से जो है हमारा काम हो चुका है। तो दोस्तों हमारा इंडोर यूनिट ये रहा और हमारी ये पाइपिंग रही। आप लोगों को कैसा लगा काम दोस्तों ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो है पाइपिंग मैंने किस तरीके की है वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।